नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही है। मुख्यमंत्री जी जो है नीतीश कुमार जी, जितना अल्पसंख्यकों के लिए किए हैं, तो अल्पसंख्यक यदि ईमान और हक और हकूक पर रहे तो उसको एक तरफा वोट जेडीयू मानवता की बात करती है और मानवता के आधार पर न हिंदू है न मुसलमान है, कोई बात नहीं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई मिलत करके चलेंगे और एक मजबूत संगठन को मजबूत धरातल पर हम लोग खड़ा करेंगे। और सभी भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो आपके चहेते हैं, आपके लिए काम किए हैं, छलावा नहीं किए हैं, उनको हाथ मजबूत करने के लिए जेडीयू और एनडीए को मजबूत करने का बिल था, उसको राहुल गांधी ने छीन करके और प्रधानमंत्री के हाथ से लेकर के फाड़ दिया था। आप देखे होंगे। तो कहने का मतलब है वो रिमोट वाला सिस्टम में मनमोहन सिंह आए थे और कांग्रेस के आए थे, क्या दूसरा किसी के दल के लोग आए थे? क्या किसी दूसरे दल को घोटने वाली नहीं है। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, वैसे ही विधानसभा की चुनाव में की तैयारियां में प्रत्येक पार्टियां बिहार में लग गई। कुछ ही महीने और बाकी है या एक साल कह लीजिए, लेकिन अभी से उसकी चिंगारी शुरू हो गई। चाहे वो छोटी पार्टियां हो, चाहे वो बड़े पार्टी हो, अपने अपने चेहरे को लेकर समाज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या किस बेस पर यहाँ की जनता वोट दे। खासकर मैं इस बिहार की बात करूँ तो राजनीति यहीं से शुरू होती है, यूपी और बिहार से। इसी कड़ी में हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव श्री मदन पटेल जी जुड़े हुए हैं और ख़ास इनसे बातचीत करेंगे। अभी लीजेंड हैं, लेकिन अभी जितने ही लीजेंड है उतने ही चंचल हैं और एक्टिव है चुनावी प्रक्रिया को लेकर, चुनावी कार्य को लेकर। सर, स्वागत है आपका हमारे वेब इंडिया न्यूज़ सर चैनल में। सर, आप अपना मूल्यवान समय हमें दिए। सर, अभी सर विधानसभा का चुनाव आ रहा है, किस प्रकार आप लोग तैयारियां कर रहे हैं? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि ये एनडीए के जो लोग हैं वह पूरी बिहार के पैमाने पर 324 सीटों पर हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। उसमें जहां से जिसको अवसर मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के नेता हैं, वो जब जिसको जहां से वो दायित्व देंगे उसको संभालेगा। अच्छा सर, अगर बिहार के चुनाव की हम लोग बात करें, अभी तो आप एनडीए में हैं और दूसरी तरफ इंडिया। इलेक्शन में विधानसभा के चुनाव में चेहरा एनडीए का होगा या जेडीयू का कोई खास चेहरा होगा? क्योंकि सर विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव नहीं है। कहने का मतलब है पहले तो एनडीए में सीट की बंटवारा होगी, कितना सीट पर भाजपा लड़ेगी, कितना सीट पर माने जेडीयू लड़ेगी, कितने सीट पर रामविलास जी के लोग लड़ेंगे, मांझी जी के लोग लड़ेंगे। तो ये सीट पहले डिसाइड हो जाने के बाद ना कोई बात होती है। तो इसके बाद अभी तो कहना कुछ सही नहीं होगा जो हम कहाँ लड़ने वाले हैं, कहीं नहीं लड़ने वाले हैं। अपने हाथ में तो नहीं है कि जो पार्टी की दायित्व है, पार्टी जो ड्यूटी देगी उस ड्यूटी पर फॉर्मूला पर खरा उतरेगा। सर, मैं चेहरा की बात कर रहा हूँ। बिहार में आपका एनडीए से चेहरा होगा या जेडीयू का चेहरा होगा? हमारा तो एनडीए का चेहरा है, शुरू से हम लोग एनडीए में है, एनडीए के में लगे हुए हैं, तो हम लोग तो एनडीए के जेडीयू के चेहरा हैं। सर, खासकर यदि हम लोग इस जो आपका विधानसभा क्षेत्र है या बिहार की बात करें, तो पहले एमवाई का जो समीकरण था आरजेडी का या अल्पसंख्यक का था, वह जेडीयू की तरफ रुझान था, इन लोगों था। लेकिन जेडीयू को एनडीए में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं सर इनके अंदर थोड़ी नाराज़गी हुई है कि आखिर में जेडीयू एनडीए में क्यों शामिल हो गई। तो सर क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में एनडीए को अल्पसंख्यक का वोट मिलेगा या सपोर्ट मिलेगा कि नहीं? क्या एनडीए को लोग देखकर वोट देंगे या जेडीयू को लोग देखकर वोट देंगे?
कहने का मतलब है जेडीयू के माननीय मुख्यमंत्री जी जो है नीतीश कुमार जी जितना अल्पसंख्यकों के लिए किए हैं, अल्पसंख्यक यदि ईमान और हक और हकूक पर रहे तो उसको एक तरफा वोट मैंने जेडीयू को देना चाहिए। जैसे मदरसा को अपना सरकारीकरण किए, लोग टीचरों को बहाल किए, मध्यमा को उन्होंने रोक भी दिया था तो, लेकिन फौकानिया को नहीं रोक पाए, मैंने उनको छूट दिया कि नहीं लो आम है। तो अल्पसंख्यकों के लिए जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार में 2005 में जो शासन में आए, एक भी कहीं भी दंगा नहीं हिला हुआ है। कामेश्वर यादव ऐसा आदमी जो राजद के मुखौटा बन के था, लालू जी की दहिना बाँ था, वो केस फाइल को बंद कर दिया था और लालू जी ने उसको सोनपुर मेले में सम्मानित करने का काम किया। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 में कमान संभाले तो पहला काम उन्होंने किया जो बिहार सबरी का दंगा का जो मास्टरमाइंड था कामेश्वर यादव, उसको उन्होंने फाइल खुलवा करके उनको सजाए कराने का काम किया। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक बंधुओं को चाहिए क्या? जो लोग के लिए किए हैं, एक भी दंगा इनके शासन में नहीं हुआ है और ये एनडीए में रह कर के भी सेकुलरिज्म का जो एक बहुत बड़ा एथी खड़ा किया है, विश्वास खड़ा किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसलिए अल्पसंख्यक भाइयों से मैं अपील करना चाहूँगा कि माननीय नीतीश कुमार को हाथ को मजबूत कीजिए और बिहार को आगे बढ़ाइए। विकास में हमारे जो एनडीए के लोग किसी से कहीं से भी खड़ा हों, उनको मजबूती देने के लिए काम करिए। जो राजद और एनडीए का जो गठबंधन है, ये ठगबंधन है, ये कोई बंधन नहीं है। ये लोग अवसरवादी हैं, अवसर के हिसाब से काम करते हैं और अपना एथी करके मुस्लिमों को डरा करके, अल्पसंख्यकों को डरवा करके वोट लेने का काम करते हैं। इसलिए मैं अल्पसंख्यक भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि ये लोग सतर्क हो जाएं। आने वाले दिन में कौन आपके लिए लड़ा है, कौन आपके लिए किया है, उसके लिए वोट करें। आरजेडी का एक समीकरण है बहुत पुराना सर, MY का समीकरण। क्या इस विधानसभा चुनाव में तोड़िएगा या MY अर्थात मुस्लिम यादव के साथ लोग जाएंगे? कहने का बात है MY की कोई मानसिकता नहीं है। कुछ लोग चुटकुले लोग हैं जो कुछ शगुफा दे देते हैं कि हिंदू और मुसलमान की बात है। हम लोग तो मानवता की बात करते हैं, जेडीयू मानवता की बात करती है और मानवता के आधार पर न हिंदू है न मुसलमान है, कोई बात नहीं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई मिलत करके चलेंगे और एक मजबूत संगठन को खड़ा, मजबूत धरातल पर हम लोग खड़ा करेंगे। और सभी भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो आपके चहेते हैं, आपके लिए काम किए हैं, छलावा नहीं किए हैं, उनको हाथ मजबूत करने के लिए जेडीयू और एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे, ये हम अपील करना। आरजेडी कह रही है कि पार्टी अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे, आपकी इस पर क्या वक्तव्य है, क्या राय है? कहने का मतलब है बहुत लोग शगुफा छोड़ता है, देखता है, बार बार लोग होता है जो अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे। तेजस्वी किस आधार पर है? जंगल राज था, जंगल राज के उपज है। और माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के सुपुत्र हैं, वो तो विरासत में मिला हुआ है। और जो पहले से सोच रहा है कि हम मुस्लिम और यादव के समीकरण को मजबूत करके हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मैं पूछना चाहता है बाकी जातियों का क्या होगा? ये दो ही जाति को वो अपना समीकरण पूछते हैं, तो फिर तो जंगल राज लौट जाएगा। ये आपसे मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए आप एनडीए के और जेडीयू के हाथ को मजबूत करें। सर मैं आपको रोकना चाहूँगा सर, और आप उन्हीं के साथ कुछ महीने और प्रदेश में राज्य भी चलाएं। उस वक्त तो आपको जंगल राज नहीं दिखा, बस सीट दिखी। जैसे चाहे हमारे मुख्यमंत्री को पुनः मुख्यमंत्री का पद मिल जाए। कहने का मतलब मुख्यमंत्री जी ऐसा कोई एथी नहीं देखते हैं। मुख्यमंत्री के कुर्सी की लालच उनको नहीं है। आप स्वयं उदाहरण सर आपके सर कार्यकर्ता है जो पटना में नारा लगा रहे थे कि अगला प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी बनेंगे, उसका वीडियो भी हुआ था वायरल।
तो सर कहीं ना कहीं सर उनके भी पास थी कि हाँ चाहत कि हाँ अगला प्रधानमंत्री हम बनेंगे, और ये उनकी ख्वाहिश चाहत इंडिया महागठबंधन में हो सकती थी, परंतु अब तो एनडीए में गए हैं और हमको तो नहीं लगता है कि मोदी जी को छोड़कर एनडीए से कोई और प्रधानमंत्री बन पाएगा। एक बात आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि आप हमको बताएं जे एनडीए को खड़ा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही किया। पूरे देश लेवल पर उन्होंने घूम करके महागठबंधन का उन्होंने आयोजन किया, सारी चीज़ें किया और सारे थी में लोगों को मजबूत करके संगठन बनाया। लेकिन ये लोग जो लोग हैं, ये दकियानुसी लोग जो मन में पाले हुए रखे रहते हैं, जैसे कांग्रेस के लोग जो हैं, वो बड़ी पार्टी है महागठबंधन का, और वो पार्टी सोचती ही नहीं है कि दूसरा कोई प्रधानमंत्री हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री में सारी क्वालिटियाँ, ईमानदारी कहिए, शासन चलाने का पद्धति कहिए। आपने एक वाक्य कहा कि वो सोचती है कि कोई और प्रधानमंत्री नहीं हो, लेकिन सर मैं आपको बता दूं कि यूपीए के सरकार में मनमोहन सिंह जी बने थे, जो भी एक अल्पसंख्यक से थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे कहने का मतलब है, आप तो चाहने वाले लोग हैं, आप लोग बहुत समझदार होते हैं, सारी बातें आप लोगों के सामने आती है जाती है, बहुत सारे लोग बात करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस दूसरे को तो नहीं चाहती है, कांग्रेस अपने लोग, मनमोहन सिंह तो कांग्रेस के नहीं थे ही थे, और रिमोट कंट्रोल पर चलाया जा रहा था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी रिमोट कंट्रोल से चलाते थे। आप देखे थे एक विधेयक पास होता, दिमाग से उतर रहा है, जो कौन सा बिल था, उसको राहुल गांधी ने छीन करके और प्रधानमंत्री के हाथ से लेकर के फाड़ दिया था। आप देखे होंगे। तो कहने का मतलब है, वो रिमोट वाला सिस्टम में मनमोहन सिंह आए थे, और कांग्रेस के आए थे, क्या दूसरा किसी के दल के लोग आए थे? कहा किसी दूसरे दल को घोटने वाली नहीं है कांग्रेस पार्टी, आपको बता रहे हैं। सर लास्टली सर आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आ रहा है और जो हमारी जनता है भोली भाली, एक तो वोट देती है 5 साल पर, और वो 5 साल पछताती है, और पुनः वो 5 साल इंतज़ार करती है वोट देने के लिए। क्या कहेंगे आप बिहार की जनता को? बिहार के जनता को जो जनता करती है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन सोच में हम धन्यवाद नहीं देना चाहता हूं। जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर, जातीय नाम पर जो लोग वोट करते हैं, वो मानवता नहीं करता है। इसलिए जो अच्छे लोग हैं, चरित्रवान लोग हैं, जो माने जनता का सेवा करने वाले लोग हैं, वो जातीय समीकरण के आधार पर वो नहीं आएंगे। इसलिए हम अपील करना चाहूँगा जनता से, जो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी जाति को हो, किसी भी धर्म के हो, उनको यदि अच्छे हैं तो उनको वोट दे करके जिताने का काम करेंगे। यही हम बिहार की जनता से अपील करना चाहूँगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय हम लोग को दिए। तो ये थे मदन पटेल जी, जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जेडीयू ने अपना कमान जो है इन लोगों को दे दिए हैं, और ये लोग काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, और काफ़ी ये और इन्हीं लोगों का संघर्ष था कि अभी जेडीयू को जो लोकसभा के चुनाव में कामयाबी मिली है, क्या इस विधानसभा के चुनावी दंगल में सिपासलार एनडीए का होगा या जेडीयू के हमारे मुख्यमंत्री होंगे? तो एनडीए महागठबंधन तय करेगी। तब तक चलिए देखते हैं, विजिट कीजिए हमारे चैनल में। रईसुल आजम के कुमार पाठक, मैं प्रखंड कार्यालय रामनगर में कार्यरत हूँ। मैंने अपने घर का कार्य होम केयर के द्वारा कराया है, जो रामनगर के ही नारायणपुर में स्थित है। इनके द्वारा मेरे घर निर्माण में पूर्ण सहयोग किया गया है, और साथ ही साथ जो भी मटेरियल या अन्य जो चीज़ों में जो आवश्यकता होती थी उसमें भी सहायता करते थे। और मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपना घर बनाइए। इनके सहयोग से इनका कार्य कराने का तरीका बहुत ही अच्छा है, और साथ ही ये आप लोगों को हर जगह आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक।
जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणपुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।